Hello everyone, in this video lecture we are going to start a new topic of this chapter, that is issue of debentures at discount. तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार एंड एट प्रीमियम के क्वेश्चन किए थे। अगर आप लोगों ने शेयर्स वाला चैप्टर किया हुआ है उसके अंदर भी एट पार एंड एट प्रीमियम ही दिया हुआ है। अभी हम एट डिस्काउंट सीखेंगे। एट डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर है उसको हम 90 रुपए में इशू कर रहे हैं, इसका मतलब हमने डिस्काउंट में इशू किया है, कम प्राइस में इशू करने को हम बोलते हैं डिस्काउंट। प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट साइड शो करते हैं क्योंकि वो एज इनकम कंसीडर किया जाता है ना। अमाउंट हमारे पास प्रीमियम का आ रहा होता है, इसीलिए उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। डिस्काउंट को हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि एक तरह से लॉस कंसीडर किया जाता है। कम रुपीज आ रहे हैं, हम लोग जब इशू कर रहे हैं डिबेंचर को तो 100 की जगह मान लीजिए 90 रुपए आ रहे हैं, तो कम रुपए आ रहे हैं तो डिस्काउंट हमारा एक तरह से एक्सपेंस या फिर लॉस कह सकते हैं, तो उसको हम इसीलिए डेबिट साइड लिखते हैं। जिस तरह से प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट के टाइम पे होती है, डिस्काउंट की एंट्री भी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो अलॉटमेंट के टाइम पर ही हम लोग करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आप लोग की बुक में जो क्वेश्चन नंबर 11 है 9.77 पेज नंबर पर दिया हुआ है, पेज नंबर 9.77। ठीक है, पेज नंबर 9.77 पर दिया हुआ है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कति लिमिटेड इशूड 8,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट है, मतलब 90 रुपए में इशू करा है। 8,000 डिबेंचर इशू करे हैं, सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही पे किया है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर। 8,000 डिबेंचर इशू किए थे पर 9,000 की एप्लीकेशन आई है, मतलब 1,000 डिबेंचर की ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है, अब दो ही एंट्री होंगी क्योंकि लमसम अमाउंट लिया है, तो लमसम की एंट्री कितनी होती है, दो ही होंगी। सबसे पहले पैसे आने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लमसम की एंट्री में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री में लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट है इसीलिए वो डेबिट में आ रहा है। अगर प्रीमियम होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, टू 9% डिबेंचर। सेम टू सेम वैसी ही एंट्री है, बस डिस्काउंट को हम इस वाली एंट्री में कहाँ लिख देते हैं, डेबिट साइड। प्रीमियम क्रेडिट में आता है, डिस्काउंट डेबिट में आता है। ओके, अब देखो पैसे आएंगे, कितने पैसे आ रहे हैं, 8,000 डिबेंचर है लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई, 9,000 डिबेंचर की। 9,000 इंटू कितने रुपए आएंगे, 90 रुपए आएंगे, है ना। 90 रुपए आएंगे मतलब कि कितने रुपए आ गए, 8,10,000। ठीक है, 8,10,000 रुपए आए। अब ये जो 8,10,000 आए हैं, है ना, इसमें से एक्चुअल में आने कितने चाहिए, इसमें टू बैंक भी करना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट रिटर्न भी होगा, ज्यादा रुपए आ गए हैं तो अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, 8,10,000 रुपए तो आ गए हैं हमारे, जिसमें से डिस्काउंट हम लोगों ने कितना दिया है, डिबेंचर कितने के थे, ये देखो। अब हम रिटर्न कितने रुपए करेंगे, 1,000 डिबेंचर के रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे हमको, इंटू 90 रुपए, मतलब 90,000 रुपीज रिटर्न कर दिए। अब डिबेंचर पे एक्चुअल में आने कितने चाहिए थे, 8,000 इंटू 100 रुपए का डिबेंचर है, ठीक है। और जो डिस्काउंट है वो कितना है, डिस्काउंट है 8,000 डिबेंचर इंटू 10 रुपए, मतलब 80,000 रुपए। ठीक है, ये एंट्री हो जाती है इस तरह से। डिस्काउंट पे डिस्काउंट का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 रुपए का, और डिबेंचर के आगे पूरा एट पार वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो प्रीमियम पे इशू हुआ हो, चाहे पार पे, चाहे डिस्काउंट पे। डिबेंचर का किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू एक्यूरेट वैल्यू एट पार फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। ठीक है, उसके बाद
ये दोनों एंट्री हो गई, बस हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है वो आपको दे रखा है 9.78। ये पेज नंबर 9.77 एंड 9.78 पर क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो 9.78 पे दिया हुआ है आपको, लिनक्स लिमिटेड इशूड 12,000 8% डिबेंचर, 12,000 डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले। डिस्काउंट है 5%, 5% मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट है, जिसमें से 25% एप्लीकेशन पे मंगाया, 20% अलॉटमेंट पे और बाकी बचा 3 महीने बाद, 3 महीने बाद कॉल पे मंगाएंगे। ठीक है, अब देखो अमाउंट किस तरह से आएगा इसको समझ लो। देखो 5 रुपए तो डिस्काउंट है, मतलब टोटल रुपए आएंगे आपके कितने, टोटल 95 रुपीज आएंगे। 95 में से अगर 25% मतलब 25 रुपए कहाँ आ रहा है आपका, 25% किधर आ रहा है एप्लीकेशन पे, 20% अलॉटमेंट पे आ रहा है और बाकी बचा हुआ 3 महीने बाद। तो सबसे पहले पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन में कितने रुपए आएंगे, 12,000 डिबेंचर हैं और 25%, 25% मतलब 25 रुपए, तो 12,000 इंटू 25 रुपए आ जाएगा, मतलब कि 3 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपीज आ जाएंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स 3 लाख। अब डिस्काउंट की एंट्री हम कहाँ करेंगे, जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो डिस्काउंट की एंट्री हमें करनी पड़ेगी अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, अब करेंगे हम डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। अब देखो डिबेंचर में कितने रुपए लिखेंगे, 12,000 डिबेंचर है इंटू 20% तो अलॉटमेंट में मंगाया है। ठीक है, और 5 रुपए क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो 5 रुपए डिस्काउंट है और 20% मंगाया है, तो टोटल 25 रुपए है ना। अब देखो 20 रुपए, 12,000 इंटू 25 रुपए, यहाँ हो गया 3 लाख। लेकिन रुपीस कितने आएंगे, 12,000 इंटू 20 रुपए मतलब 2,40,000 और 60,000 हो जाता है डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, देखो टोटल 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 में से 25 आ गए पहले किस पे, एप्लीकेशन पे, और 25 इंक्लूडिंग डिस्काउंट हो गया हमारा किस पे, 50 रुपए पे, और 50 रुपए बचा है जो कि हम कॉल पे ड्यू करेंगे। सबसे पहले तो इसके अलॉटमेंट के रुपीज आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितने रुपए आएंगे, 2,40,000, क्योंकि डिस्काउंट का अमाउंट आता ही नहीं है ना, प्रीमियम तो आता है, डिस्काउंट तो मतलब आप दे रहे हो तो डिस्काउंट नहीं आएगा। कॉल ड्यू करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 8% डिबेंचर। ठीक है, फाइनल कॉल पे कितने मंगाएंगे, 12,000 इंटू 50 रुपए मंगाएंगे, मतलब 6 लाख, और पूरे रुपीस आ जाएंगे। ठीक है, पूरे रुपीस आ जाएंगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पूरे 6 लाख मंगाए थे, 6 लाख पूरे आ जाएंगे। ओके, चलिए ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। उसी पेज पर दे रखा है, अल्का लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर, 5,000 10% वाले डिबेंचर इशू करे हैं 1,000 रुपए में एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर का रिडेम्पशन पीरियड है, 10% डिस्काउंट है, मतलब 100 रुपए डिस्काउंट है। इन्होंने बोला है 500 रुपए आफ्टर डिस्काउंट एप्लीकेशन पे मंगाया, बाकी बचा अलॉटमेंट पे। बस चार ही चीज, दो ही चीजें हैं तो 4 एंट्री होगी।
है ना। तो सबसे पहले पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले एंट्री कर लेते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट दोनों ही कंडीशन पे आएगा, एप्लीकेशन पे भी अलॉटमेंट पे भी, क्योंकि इन्होंने बोला 10% डिस्काउंट है, मतलब 100 रुपए डिस्काउंट है, जिसमें से 50 रुपए एप्लीकेशन पे है, मतलब बाकी बचा 50 रुपए कहाँ पर है, अलॉटमेंट पे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। अब पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब देखो रुपीस कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन पे रुपए कितने आए, तो टोटल 20,000, सॉरी 5,000 डिबेंचर्स है, 5,000 डिबेंचर है जिसपे 500 रुपए आएंगे, मतलब 25 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 0 है ना, हाँ ठीक है, 25 लाख रुपए आएंगे। 25 लाख रुपए आएंगे। मंगाए कितने थे, 550, है ना, इंक्लूडिंग डिस्काउंट अगर हम देखेंगे तो 550 रुपए मंगाए। 25 लाख तो हो गया हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन, और 50 रुपए हो गया डिस्काउंट। तो 27,50,000 कहाँ पे हो गया हमारा, हमने मंगाया है, मतलब डिबेंचर पे 27,50,000 रुपए आने चाहिए थे, जिसमें से 25 लाख आएंगे, 2,50,000 नहीं आएंगे क्योंकि वो डिस्काउंट है। ओके, अब रुपीस कितने बचे बच्चों, देखो डिस्काउंट में अगेन 50 रुपए बचे, 50 इंटू 5,000, मतलब 2,50,000। डिबेंचर पे हम कितने रुपए मंगाएंगे, यहाँ पे 550 रुपए हो चुके हैं, तो बचे 450। 5,000 इंटू 450 हो जाता है 22,50,000, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 5,000 डिबेंचर इंटू 400 रुपए से, बचे हुए कितने 400 रुपए, मतलब 20 लाख। ठीक है, और रुपीस कितने आएंगे, 20 लाख, क्योंकि डिस्काउंट तो आता नहीं है, तो 20 लाख रुपए आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो 550 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए थे, जिसमें से 50 रुपए डिस्काउंट था, 1,000 रुपए का डिबेंचर है, इसमें से 550 हटा देते हैं, तो 450 रुपए हम मंगाएंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, जिसमें से 50 रुपए डिस्काउंट है, और 400 रुपए अलॉटमेंट पे एक्चुअल में आएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14th में इन्होंने दिया है, द डेकोर लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट वाले 20,000 डिबेंचर इशू करे हैं। एप्लीकेशन पे 30 रुपए, 40 रुपए आफ्टर डिस्काउंट ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। Debentures were subscribed and allotment was made. Amount due on allotment was made and received. First and final call yet to be made. First final call किया नहीं है, तो एंट्री सिर्फ 4 ही होंगी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा हम कहाँ पे डाल देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है, 6% डिबेंचर। ठीक है, कितने रुपए मंगाए, 30 रुपए, 20,000 डिबेंचर इंटू 30 रुपए, मतलब 6 लाख। ठीक है, 6 लाख रुपए मंगाए। अब अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्काउंट है, ठीक है, ड्यू करेंगे सबसे पहले डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट
टू 6% डिबेंचर। ठीक है, अब डिबेंचर पे इंक्लूडिंग डिस्काउंट 45 रुपीज मंगाए, 20,000 रुपए इंटू 45, डिस्काउंट कितना है 20,000 डिबेंचर इंटू 5 रुपए, सॉरी 10% डिस्काउंट है ना, मतलब 10 रुपए है, 50 रुपए, 50 रुपए मंगाए, जिसमें से 10 रुपए तो डिस्काउंट है जो कि नहीं आएगा, और 40 रुपए आ जाएंगे। तो 40 इंटू 20,000 तो 8 लाख रुपए, और ये हो जाता है आपका 20,000, सॉरी 2 लाख, 20,000 इंटू 10, और टोटल डिबेंचर कितने के हैं 10 लाख। ठीक है, कॉल पे बचे हुए रुपए मंगाएंगे जो कि अभी आया ही नहीं, कॉल किया ही नहीं है ना, कॉल किया नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं करनी है, डिबेंचर के पैसे, अलॉटमेंट के पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए आएंगे 8 लाख रुपए। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन गिवन इन योर बुक ऑफ दिस टॉपिक, है ना, ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको करेंगे अब हम। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 1 अक्टूबर को निंजा लिमिटेड ने 4,000 डिबेंचर इशू करे हैं, 100 रुपए वाले, डिस्काउंट है 10 रुपए। कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन द सेम डेट, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना है। ठीक है, अब राइट ऑफ कैसे करते हैं इसकी एंट्री बताऊंगी। सबसे पहले इशू की एंट्री कर लो। सबसे पहले पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखी ना, मतलब लमसम है ना, एक साथ वाली एंट्री को हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलते हैं ना। 4,000 डिबेंचर है, 4,000 है, और डिस्काउंट कितने रुपए है 10 रुपए, 100 रुपए का डिबेंचर है, तो 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए आएंगे, डिस्काउंट तो आता नहीं है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे रुपए कितने आए 3 लाख, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आए 3,60,000, जिसमें से 40,000 तो हो गया आपका डिस्काउंट, 4,000 इंटू 10 रुपए, और टोटल डिबेंचर कितने के थे 4 लाख। ठीक है, ये दोनों एंट्री होनी चाहिए। लेकिन अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट अकाउंट में 50,000 रुपए है और आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसके हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे आगे, लेकिन अभी समझ लो इस क्वेश्चन में दे रखा है। देखो, प्रीमियम एक तरह से हमारा प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया। ठीक है, और डिस्काउंट क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि हमें कम अमाउंट मिल रहा है, डिबेंचर पे कम रुपए मिल रहे हैं, प्रीमियम पे हमें ज्यादा रुपए मिलते हैं। ठीक है, प्रीमियम पे 100 रुपए की चीज हम 120 में बेच रहे हैं भाई, या 110 में बेच रहे हैं, जो भी XYZ एक्स्ट्रा अमाउंट में बेच रहे हैं, और डिस्काउंट पे वही चीज हम कम में बेच रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया। अब एक जगह हमने प्रॉफिट कमा रखा है, एक जगह लॉस हो गया, तो एक्चुअल में हमें लॉस हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट से इसको हम राइट ऑफ कर लेते हैं, मतलब कि डिस्काउंट को हम खत्म कर देते हैं, जो लॉस है उसको कवर अप कर लेते हैं, है ना। तो जो भी हमारे पास प्रीमियम पड़ा हुआ है ना, उससे हम लोग इसको कवर अप करेंगे, इसको खत्म कर देंगे। कोई भी चीज खत्म करने की एंट्री कैसी होती है, जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, तो प्रीमियम पहले हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, तो अब उसको डेबिट कर देंगे, उससे हम इसको कट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे से उसको कट ऑफ कर रहे हैं, जो प्रीमियम है उससे डिस्काउंट को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीमियम में बैलेंस पड़ा हुआ है 50,000, डिस्काउंट हमने दिया है 40,000, तो 40,000 से 40,000 कट कर दो, और प्रीमियम में मतलब अभी भी बैलेंस बच जाएगा 10,000, 10,000 अभी भी हमें प्रॉफिट ही रहेगा। तो प्रीमियम से इसको हम कट करेंगे, प्रीमियम को पहले हमने क्रेडिट किया होगा, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर दिया, तो 40,000 का प्रीमियम हो गया कैंसल,
और डिस्काउंट भी हो गया कैंसिल। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब अब कोई लॉस नहीं बचा, इसको हमने राइट ऑफ कर दिया, सेट ऑफ कर दिया है हमने किससे, प्रीमियम से। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रीमियम खत्म हो गया हमारा 40,000 का, उसको हमने डिस्काउंट से राइट ऑफ कर दिया, डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया है, खत्म कर दिया। जो लॉस था उसको हमने कवर अप कर दिया, कहाँ से, प्रीमियम से। ठीक है, इसलिए प्रीमियम हमने क्रेडिट में लिखा होगा तो उसको डेबिट कर दिया है, और डिस्काउंट डेबिट में लिखा था तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया है। ये होती है आपकी राइट ऑफ की एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट फॉर कैश, है ना। इस टॉपिक के टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, पूरे 5 क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।